महंगाई मुकाओ मार्च के सिलसिले में आवाम वरियो हाउस पहुंचना शुरू हो गई है। यहां से बहुत बड़ी रैली की सूरत में काफिला गुजरांवाला की तरफ रवाना होगा, जिसकी क़ियादत एमएनए चौधरी अनगान सुबहानी और जिले सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी तारक सुबहानी, चौधरी रजा सुबहानी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सजाद अली से, जो जिले सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी तारक सुबहानी से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी सजाद अली, आगाह कीजिएगा। जी, इस टाइम पर हम सियालकोट वरियो हाउस पे मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ज़िलाई सदर है चौधरी तारक सुबहानी साहब है। आज महंगाई मुकाओ मार्च के लिए जो है ना, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जालों का बहुत बड़ा जमे गफ़ीर जो मौजूद है, जो इस्लामाबाद के लिए रवाना होने को तैयार है। तो हम बात करेंगे चौधरी तारक सुबहानी साहब से कि आज ये जो महंगाई मुकाओ मार्च है, इस हवाले से चौधरी साहब क्या कहना चाहते हैं और इस मार्च का असल मकसद क्या है, ये हम बात करेंगे चौधरी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे तो आप सब दोस्तों के तवसत से पाकिस्तान की अवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज जिस जज्बे के साथ वो बाहर निकली है मियाँ साहब के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए और ये पैगाम देने के लिए कि हम इन निकम्मे सेलेक्टेड चोरों से निजात चाहते हैं। अब मज़ीद हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज इनके इक़्तिदार का आखिरी दिन होगा और जब शाम तलू होगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम की फ़तह होगी। और आज ये जो लोग इधर वरियो हाउस में तशरीफ़ लाए हैं, ये सब मुस्लिम लीग के शेर हैं और मैं इन सब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने आज मुल्क की बका के लिए ये यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला अपने कायद की बेटी मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज साहब का हम गुजरांवाला वालहाना इस्तकबाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनकी जो दीवार गिरी हुई है उसको आखिरी धक्के की ज़रूरत है। आज आखिरी धक्का लगा के इसको इंशाअल्लाह ताला ये हस्ती से मिट जाएगा अल्लाह के फजलो करम से और फ़तह पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान की अवाम की होगी। इन चोरों से लटेरों से महंगाई से निजात पाएंगे और ये जो जुलूस हम लेके जा रहे हैं ये महंगाई के ख़िलाफ़ है, क्योंकि गरीब के आदमी के लिए नवाला लेना मुश्किल हो गया है, अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआएँ लेना मुश्किल हो गई हैं। ये सरासर झूठ बोल रहा है, को बेवकूफ़ बना रहा है और ऊपर से रियासत मदीना की बातें करता है, इस्लाम के नाम पे लोगों को वर्गला रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की अवाम जाग चुकी है और ये अपना पैगाम देगी और इंशाअल्लाह ताला फ़तह पाकिस्तान की अवाम की होगी, फ़तह मुस्लिम लीग की होगी, मियाँ नवाज शरीफ की होगी। बहुत शुक्रिया। जी, इस टाइम पर हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के ज़िला वाइस चेयरमैन चौधरी सबूर कसाना साहब। तो हम इनसे बात करेंगे महंगाई मुकाओ मार्च के लिए कि इस मार्च का असल मकसद क्या है, ये बात करते हैं चौधरी साहब से। जी चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस मार्च का असल मकसद ये है कि पिछले 3-3.5 साल में जो मुल्क का हशर हो गया है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जो इससे पहले जो खाद जो DAP थी वो थी तकरीबन 4,000 रुपये, हमने नवाज शरीफ के दौर में ली थी। अब 10,500 रुपये इस साल हमने ख़रीदी है। इस मुल्क का बुरा हशर हो गया। घी जो था वो 150 रुपये में था, अब 500 रुपये मिल रहा है, यानी कि मुल्क को तबाही के दहाने पर ला कर दे। ये महंगाई मार्च हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इमरान खान से हम छुटकारा हासिल करें और इस मुल्क को तरक्की की राह पे भी नवाज शरीफ से दोबारा गामजन करें। ये आप क्या कहना चाहते हैं महंगाई मुकाओ मार्च के लिए, जो आज का मार्च है, ये किस मकसद के लिए, जो इतना जमे गफीर जो है ना जालों का मौजूद है, तो किस मकसद के लिए जा रहे हैं, इसका असल मकसद क्या है, ज़रा आवाम को बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मकसद इसका यही है कि गरीब को बचाना है। गरीब को छोड़ा नहीं इमरान खान ने। जो आम आदमी, मजदूर आदमी 800,000 की दिहाड़ी लगाता है, वो बंदा 500 रुपये का घी लेके आएगा तो वो घर का कैसे राशन पूरा करेगा? वो घर नहीं चला सकता, गरीब आदमी चूल्हा नहीं चला सकता। इसलिए हमने गरीब के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे दोबारा और गरीब का वो सहारा बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, चौधरी फजल महमूद साहब इस टाइम पे हमारे साथ है, जो चेयरमैन है कोटली लोहारा से। हम इनसे बात करेंगे कि महंगाई मुकाओ मार्च के लिए ये क्या कहना चाहते हैं। जी जो साहब। देखें जी, अब इसमें कुछ कहने की तो ज़रूरत रही नहीं। अगर यही हाल रहा, अगर ये दौर कंटिन्यू करता है तो टाइम इज़ कमिंग कि जब लोग जो है ना, जैसे ये मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जो है ना वो किस्तों पे खरीदते हैं, ऐसे ही ये घी और सीमेंट खरीदा करें। और ये बंदा जो इस वक्त मुसल्लत है, हम पे मुसल्लत किया गया है, ये वोटों से नहीं आया। ही इज़ सिलेक्टेड, ही इज़ नॉट इलेक्टेड और उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुझे आप ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब कोई, दिस इज़ फैक्ट है ये कि वो 53 रुपये पे ये जो है ना चीनी छोड़ के गए थे। मुझे मेरे भाई ये बताएं
कि ज़मीन वही, काश्तकार वही, पानी वही, खाद वही और चीनी 100 रुपये के ऊपर। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं कि महंगाई जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अरूज पे, अगर पेट्रोल देखें तो वो दूसरे मुल्कों में भी बहुत महंगा है, हमारे मुल्क में फिर भी सस्ता है। हर बात का वो जवाब दे रहे हैं कि महंगाई इतनी नहीं है जितना जो है ना आवाम जो है ना महंगाई कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जनाब सीमेंट, ये सब्जियां, ये जो घी है, घी का छोड़ें आप, सीमेंट जो है या जो जितनी सब्जियां हैं, जितनी दालें हैं, ये तो इंटरनेशनल नहीं है ना। ये जो कि यहाँ पे पैदा होता है उसकी कीमत तो नहीं बढ़नी चाहिए। आज मेरे भाई मुर्गी जो है ना 500 रुपये किलो चल रही है, ये अमेरिका से नहीं आती, ये पाकिस्तान में पैदा होती है। ये वज़ीर आज़म को दो ही काम है, एक उसने अगर कुछ काम किसी चीज़ में डेवलप हुआ है हमारा मुल्क तो वो ये है, उसने सबसे बड़ा जुल्म जो इस मुल्क के साथ किया है वो इस जो यंग जनरेशन है इसमें वो बदतमीज़ी का कल्चर ले आया है। आज कोई बंदा, कोई भी बच्चा किसी बड़े की हया शर्म नहीं करता, इसलिए कि ये जो वज़ीर आज़म होते हैं, सदर होते हैं, ये रोल मॉडल होते हैं। या जब बच्चे इनको फॉलो करते हैं तो ये बदतमीज़ी सीखते हैं। इस आदमी ने इस मुल्क के कल्चर को बदतमीज़ी के सिवा कुछ नहीं दिया। और ढीठ ऐसा है, वो कहता है कि मेरे साथ क्या कंपैरिजन करें, क्या किसके साथ कंपैरिजन करें? आप कोई चीज़ मुझे बताएं, मैं आपको बता दूं, ये 4 साल पहले ये 450 रुपये की सीमेंट की बोरी थी, आज 900 रुपये में भी नहीं मिलती। ये ऐसा दौर है जहाँ पे हम पैसे लेके जाएं चीज़ें नहीं मिलती। मेरे भाई ये बेबरकती हो गई है। खुदा के लिए सारे लोग दुआ के साथ कोशिश करें और इससे जान छूटे, और इससे जान छूटे। ये आदमी जो है ना बैसाखियों में खड़ा था और वो बैसाखियाँ हम हट गई हैं। ही हैज़ टू गो, उसने अब घर जाना है इंशाअल्लाह ताला, वो जाएगा, जरूर जाएगा। और इनसे बाद हमें ये नहीं है, जो फेयर इलेक्शन होना चाहिए इस मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है। इस मुल्क के मसाइल अगर किसी ने हल करने हैं तो सिर्फ एक बंदा कर सकता है, जो लोगों के वोटों से इलेक्ट होके आएगा, उसको पता होगा कि मेरे पीछे अवाम की ताकत है, वो फैसले करेगा। और इंशाअल्लाह ताला डेज कमिंग, नवाज शरीफ साहब अब उसको आप जेल में डाल सकते हैं, उसको मुल्क बदल कर सकते हैं, लेकिन उसको लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। आज इतना ये रौनके हैं। जैसे कि आज ये लॉन्ग मार्च जो है ना महंगाई का मार्च जो है ना इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, बहुत सारे लोग जो है ना इसमें हज़ारों लाखों की तादाद में जो है ना किस मिशन को लेकर जा रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे देंगे? वज़ीर आज़म जो इमरान खान है, इसने इस्तीफा देना ही देना है। ये कोई पार्टी नहीं है PTI, ये एक टोला है, ये इकट्ठा किया हुआ है। जैसे ये टोला बनाया गया था इसी तरह इंशाल्लाह ये तितर बितर होगा, इसी तरह ये लोग घर चले जाएंगे, तुम्हारा नाम तक भी ना होगा दास्तानों में। ये बात मैं आपको कह देता हूँ। थैंक यू। जी जो साहब, आप क्या कहना चाहते हैं महंगाई मकाऊ मार्च के लिए, जो आज इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होने के लिए आए हैं, इस महंगाई मकाऊ मार्च के लिए आपके क्या ख्यालात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वलदार रफ़ीक जनाब अगे रिक्वेस्ट करना चाहना, ए मदीने दे बादशाह नूं आखो बादशाह ना बन मदीने दा बादशाह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हज़रत उमर सन, जिन्हां ने रात नूं भी गरीबां दा पहरा दिता ते दिन नूं भी पहरा दिता ते ना सुते ते ना कोई। इनू आ झूठे वादे ना कर झूठे वादे। बच्चा तेन बद दुआ दे रहा है, मजदूर तेन बद दुआ दे रहा है, गरीब तेन बद दुआ दे रहा है। वो साडी जान छाड़ो झूठे वादे करने वाले ना कर झूठे वादे, ना लोगों नफरत पा। जरा हुण कहना कि जज उधर वेख गए ने, फलाने उधर वेख गए ने, तेरा मान वेख गया है। तेरा मान कोई नहीं है, तू अपना मान मजबूत कर गया। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि जितने भी मेरे खिलाफ आप मार्च कर रहे हैं, जितनी मर्जी रैलियां निकाल रहे हैं, मैं इस सीट को नहीं छोड़ूंगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जो अभी मार्च ये हो रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा मौजूदा हुकूमत पर? और ये जो लोग जा रहे हैं इस टाइम पे मुस्लिम लीग नून के जो जियाले हैं, क्या अपने मकसद में ये कामयाब हो गए? और इसका असल मौक़िफ़ क्या है आज के मार्च का, ये बयान करें। इंशाअल्लाह इहदा मौक़िफ़ शहबाज शरीफ आएगा, जिहदे कोलों और दुनिया डरदी सी कि गरीबां दा बादशाह है, ओही आएगा, ओही हल कढेगा इहदा वा किधर जाना दोस्ता तू ते किधर नहीं जाना। थैंक यू। इस टाइम पे हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के जो है ना सीनियर रहनुमा मौजूद है, चौधरी हाशिम एडवोकेट साहब। तो आज के इस मार्च के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। ये जो महंगाई मकाऊ मार्च है, इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि इसका मकसद क्या है और इससे क्या तब्दीली आएगी इस मुल्क में। जी मैं आपके चैनल के तवस्सुल से अपने वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछना चाहता हूँ
कि आपने सादक अमीन जो बन के इस गवर्नमेंट में आए और आके कहा कि इंशाल्लाह हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं सादक अमीन से पूछना चाहता हूँ, क्या गरीब को देखा है आपने? आप सिर्फ 4 साल में चोर डाकू हमें सुनाते रहे। कभी आपने कहा हो कि हमने घी इतने रुपए किलो कर दिया, हमने महंगाई इतनी कंट्रोल कर ली? जब हमारे लीडर कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सिर्फ गरीब का सोचा था। आज वरियो ख़ानदान के सबूत चौधरी अरगमान सुबानी साहब और चौधरी तारक सुबानी की क़यादत में ये काफ़िला इस्लामाबाद के लिए रवा दवा है। उसका सिर्फ मकसद ये है कि ये जब भी अगर किसी ने गरीब की बात की, जब भी इस मुल्क में अगर किसी ने गरीब के बारे में सोचा, तो वो सिर्फ एक वाहिद ही इंसान है। वो वाहिद इंसान हमारा लीडर, हमारा फ़ख्र, मुस्लिम लीग नून का चेहरा मोहरा कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और इंशाअल्लाह ताला ये मार्च इस हुकूमत के लिए आखिरी कील साबित होगा। इन्हें घर जाना पड़ेगा। हमें नहीं चाहिए ऐसा सादक अमीन, हमें वही हमारा पुराना पाकिस्तान चाहिए। और मैं तमाम मुस्लिम लीग लोगों से और पीटीआई लोगों से भी कहता हूँ कि अपनी आंखें खोलें, अपने गिरोबानों में झांकें। क्या चूरन दोगे इलेक्शन 2023 में तुम लोगों के सामने जाके? हमारे पास आज भी हमारे कायद ने वो काम अंजाम दिए हैं कि फख्र से कह सकते हैं कि अगर 200 अरब डॉलर की पेशकश की, उसको जूती की नोक पे रखा, एटम बम दिया इस मुल्क को। अगर पेट्रोल की बात करें तो हमारे कायद ने 65 रुपये लीटर पेट्रोल दिया इस लोगों को। इसने आके 200 रुपये लीटर पे पेट्रोल पहुंच गया, 500 रुपये किलो घी हो गया। माह रमज़ान की आमद है। मुझे तो अफसोस हो रहा है ऐसे वज़ीर आज़म भी कहते हुए, रियासत मदीना के झूठा दावेदार है ये बंदा। रियासत मदीना की तुम बात करते हो, तुमने क्यों नहीं कौमी असेंबली में खत्म नबूवत का बिल पास कराया? तुमने क्यों नहीं फराज का सफीर यहाँ से मुल्क बदर किया? क्योंकि ये यहूदियों का एजेंट है, ये अवाम के वोटों से नहीं आया। इनको लाने वाले खुद पीछे हट गए हैं। और इंशाअल्लाह आने वाला दौर इस बात की गवाही दे रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर है। और चौथी मरतबा नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने चला था ये इंसान। खुदा की कसम, वो लंदन बैठ के इसकी सियासत ख़त्म कर दी उसने। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अभी लास्ट टाइम भी जब कायदे मोहतरम ने वकला बरादरी के लिए तहरीक चलाई, तो अभी मेरा लीडर गुजरांवाला नहीं था पहुंचा, तो उस वक़्त के भी हुक्मरानों ने उसे बहाल किया। और इंशाअल्लाह ये काफिला भी गुजरांवाला नहीं पहुंचेगा, ये इस्तीफा देगा, घर जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वजीर आजम अरगमान सुबानी। सजाद अली आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव।